स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आपको उत्तराखंड की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। देहरादून पुलिस ने इस अभियान के तहत कई फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी की है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि कालनेमी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी साधुओं पर कार्रवाई। ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी साधुओं पर कसा शिकंजा। कांवड़ यात्रा को शुद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए ऑपरेशन कालनेमी। साधु संतों ने की ऑपरेशन कालनेमी की सराहना। मुहिम का मकसद फर्जी लोगों को कांवड़ यात्रा से दूर रखना। उत्तराखंड में सावन के पवित्र महीने में चल रही कांवड़ यात्रा को शुद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। इस अभियान के तहत फर्जी साधुओं और ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस ने इस अभियान के तहत कई फर्जी बाबाओं की गिरफ्तारी की। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि कालनेमी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर शुरू किए गए कालनेमी अभियान के तहत पुलिस ने अनेक टीमें गठित की हैं। ऐसे विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है जहां ढोंगी बाबाओं द्वारा धर्म की आड़ में लोगों की भावनाओं और आस्था से खिलवाड़ कर ठगी करने का प्रयास करने की सूचनाएं मिल रही हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पूरे उत्तराखंड में छापेमारी की जा रही है। हमने जो छदम धार्मिक ऐसे वेश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, छदम वेशधारी उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए, हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत पूरे उत्तराखंड में छापेमारी की जा रही है। अब तक राज्य भर में सैकड़ों संदिग्ध बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। निर्देश प्राप्त हुए थे कि ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी को जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। साधु संतों ने ऑपरेशन कालनेमी की सराहना करते हुए कहा कि फर्जी साधुओं और ठगों की पहचान जरूरी है ताकि कांवड़ यात्रियों को शुद्ध और सुरक्षित माहौल मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हर हर महादेव की गूंज की ओर। सावन के पहले सोमवार को देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही कांवड़िए और शिव भक्त मंदिरों में पहुंचकर जलाभिषेक और पूजा अर्चना में जुट गए। शिवलिंग का जलाभिषेक, फूलों से श्रृंगार और भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंज उठे। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शिव भक्तों पर फूल बरसाए। परंपरा के अनुसार सावन के पहले सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक मां गंगा के जल से किया गया। देश के सभी ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना जारी। हमने 5 आदमी से स्टार्ट किया था आना यहाँ। ये हमारा 7वां साल है, आज 7वां साल है। आज हम 500 के करीब लोग आए हैं। एक प्रथा है जो पहला प्रथम जल चढ़ाने का, आज हम भगवान से प्रार्थना करके जाएंगे और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में हम यहाँ लाखों की संख्या में आकर जल समर्पित करेंगे।